आज मस्जिद अक्सा में इसराइली फौजी सजदे में गिर गए। देखिए चीख चीख कर क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मस्जिद अक्सा में पेश आने वाले वाक़े ने सबके होश उड़ा के रख दिए। वो कुछ हो गया कि इंसानी अक्ल हैरान रह गई। जहां इंसान की सोच खत्म होती है वहीं अल्लाह पाक अपनी तदबीरें जाहिर करता है, अपने करिश्मे दिखाता है और इंसान की अक्ल को मात देने के लिए अल्लाह की एक निशानी ही काफी है। मस्जिद अक्सा में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। बहुत से इसराइली सजदा रेज़ हो गए। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया। ऐसा भी क्या हुआ कि यहूदियों ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसे ही फलस्तीन ने इसराइल पर हमला करके अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाया, मस्जिद अक्सा में इसराइलियों ने सख्ती कर दी। लेकिन फिर खुदा ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि वही यहूदी जो फलस्तीनी जवानों के कलमा पढ़ने पर गोली से उन्हें मार दिया करते, वही कलमे का विर्द करने लगे। दोस्तों, ऐसा भी हुआ क्या मस्जिद अक्सा में? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ये पीर की सुबह का वाकया है जब इसराइली फौजियों ने अपनी मजीद फौज बुलाई और मस्जिद अक्सा का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया। इसके बाद मस्जिद में जो फलस्तीनी नमाज अदा कर रहे थे, जब वो नमाज जोहर के बाद बाहर आने लगे तो इसराइली फौजियों ने उन्हें बाहर नहीं आने दिया और मस्जिद में ही धकेलने लगे। मस्जिद के सहन में उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। फलस्तीनी नौजवान एक तरफ होकर बैठ गए। उनसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहते थे। शायद इसराइलियों को इस हमले का गुस्सा था जो वो इन निहत्थे फलस्तीनियों पर निकालने का सोच रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा मौका फलस्तीनी नौजवानों ने नहीं दिया। इसके बाद इसराइलियों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। मस्जिद अक्सा में इस कदर खौफनाक फायरिंग की गई कि फायरिंग की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। खौफ के मारे फलस्तीनी नौजवानों और बूढ़ों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। उनके दिल इस फायरिंग की आवाज से दहल कर रह गए थे। उन्हें यह भी खौफ लाक था कि कहीं गुस्से में आकर वो इसराइली उन्हें गोलियों से न भून दें। फलस्तीनी नौजवानों और बूढ़ों ने दिल ही दिल में कलेमा और दूसरी आयत का विर्द शुरू कर दिया और अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारने लगे। उस वक्त इसराइली फौजी बिफरे हुए शेर की तरह से पूरी मस्जिद अक्सा में चक्कर काट रहे थे। बार बार कह रहे थे कि तुम लोगों ने चोरी छुपे हम पर वार किया है। फौजी और जर्नेलों को यरगमाल बनाकर रखा है। हम इस मस्जिद की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। यह सुनना था कि वहां पर बैठे फलस्तीनी नौजवानों के गुस्से से खून खौलने लगा। जैसे ही वो नौजवान इसराइली फौजियों के सामने खड़े होने लगे तो बुजुर्गों ने उनको हाथों से पकड़कर उन्हें खींचा। कहने लगे कि अभी ये लोग गुस्से में हैं, तुम लोगों को गोलियों से भून कर रख देंगे। वो नौजवान कहने लगे कि ये कोई नई बात तो नहीं होगी, लेकिन बात हमारी जात की नहीं जो चुप हो जाएं। बात मस्जिद अक्सा की है, बैतुल मुकद्दस की है। अब अगर जान भी चली जाए तो हमें परवाह नहीं। ये कहकर वो लोग इसराइली फौजियों के सामने जाकर सीना तान कर खड़े हो गए। कहने लगे कि अगर तुमने बैतुल मुकद्दस को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तुम लोगों को मार डालेंगे या फिर मर जाएंगे। ये कहना था कि इसराइली फौजियों ने अपनी बंदूकें फलस्तीनी नौजवानों के सीनों पर तान दी। जैसे ही वो लोग गोली चलाने लगे कि एक इसराइली फौजी ने कहा कि अभी रुको, इन लोगों को इतनी आसान मौत हम हरगिज नहीं देंगे। इन्हें तो हम इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि कुछ ही देर में उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने फलस्तीनी नौजवानों की कमीजें उतारनी शुरू कर दी। वहां मौजूद बुजुर्ग कहने लगे कि ये जुल्म न करो, ये ना हो कि खुदा का कहर तुम्हें कहीं का न छोड़े। लेकिन वो लोग तमस्कुराना मुस्कुराने लगे, ठट्टे लगाकर हंसने लगे। कहने लगे कि आज तो आसमान भी इन लोगों के इबरतनाक हशर को देखेगा और तुम्हारा खुदा भी। वो बुजुर्ग बेबस होकर आसमान की जानिब देखकर दुआ करने लगे कि अल्लाह, बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है, तू ही अपने बंदों की मदद करता है। फलस्तीनी निहत्थे नौजवानों की मदद फरमा, क्योंकि यहाँ वो तेरी मस्जिद में तेरी ही इबादत के लिए आए थे और तेरे ही बैतुल मुकद्दस की खातिर अपनी जानों का नजराना देने के लिए खड़े हैं। इसराइलियों ने अपनी जेबों से तेज धार वाले चाकू निकाले और फलस्तीनी नौजवानों की कमर और पेट पर जरबें लगाने लगे। एक जब्त था जो फलस्तीनी नौजवान कर रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन लब पर उफ तक ना थी। सिर्फ जबान पर कलिमे का विर्द था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस यही फलस्तीनी मुसलमानों की जुबान पर था। आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही तेज धार वाली छुरी ने इनके वजूद को चीरना शुरू किया तो खून रिसने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरा वजूद खून से भर चुका था, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये देखकर इसराइलियों को और भी गुस्सा आने लगा। वो तो चाहते थे कि वो इन फलस्तीनियों की चीखें और चिल्लाने की आवाजें सुने, दर्द से तड़पता हुआ देखे इन्हें। लेकिन वो लोग बड़े जब्त से खड़े थे, अपनी जगह से हिले भी नहीं, जबान से उफ तक ना निकली। इसराइली समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसा जज्बा है, अपने रब से ये कैसी मोहब्बत है कि जो इन्हें उफ तक करने नहीं दे रही।
انہوں نے نمک منگوایا اور ان کے زخموں پر نمک پاشی شروع کر دی۔ تکلیف ایسی تھی کہ فلسطینیوں کے چہرے سرخ ہو چکے تھے، اذیت ایسی تھی کہ جی چاہا کہ مچلنے لگ جائیں، لیکن اللہ کی محبت دل میں ایسی گھر کر چکی تھی کہ اب بھی ضبط سے کھڑے تھے۔ وہاں پر موجود فلسطینی بزرگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے اللہ تو اسرائیلیوں سے ان کے ظلم کا حساب لے۔ اسرائیلی حیران تھے، یہ لوگ چیخ اور چلا کیوں نہیں رہے، یہ لوگ تڑپ کیوں نہیں رہے؟ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ تڑپیں اور ان کو تڑپتا ہوا دیکھ کر وہ چین کی بانسری بجائیں، تمسخر اڑاتے ہوئے کہیں گے تم تو